हाँ, देशना कहती है कोई बिरला जी ही इसे आत्मसात कर पाता है, और नहीं तो समूह शरण के बाद बाहर महावीर स्वामी के समूह शरण के बाहर 400 कुमारी खड़े थे और लेने वाले थे एक राजा श्रेणिक ने लिया। वो महान पात्र जीव थे। 400 कुमारी जीव वो ज्ञान लेने ही नहीं दे रहे थे, या ज्ञान की भावना से जुड़ने ही नहीं दे रहे थे। तो एक तरफ वो दशा देखो, तो देने वाले मिले तो लेने वाले नहीं मिले, और लेने वाले मिले तो कौन देने वाले नहीं मिले। आज यहाँ इतने बैठते हैं जनमानस भगवान 1 घंटा विद्यार्थी की बात में भी उलझा दो, धन दौलत के मोह माया के चक्कर में भी उलझा दो, प्रपंच जाल में भी उलझा दो, धन के रस में भी उलझा दो, पाप परिग्रह की बात बता के समय भी पूरा कर दो, किस्सा कहानी करके शाम को समय पूरा कर दो, उससे हल नहीं। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है और उस समय की बात की महिमा है जिसका नाम ज्ञानदान। ज्ञानदान सबसे पहले, अगर ज्ञानदान सही है तो ज्ञानदान है, और ज्ञानदान भी जब है जब सही में कल्याण का मार्ग बने, और कल्याण के मार्ग के बनने के साथ में कल्याण की ज्योति का भाव जागृत हो तो ज्ञानदान है। ज्ञानदान ये पैसा दान वाला दान नहीं, धन दौलत वाला दान नहीं कि भैया हमने जो व्यवस्था कर दे ज्ञानदान हो तो ज्ञानदान। यहाँ ज्ञानदान का मतलब ये है कि जहाँ अंतर आत्मा की ज्योति जाग जाए, उपयोग स्वभाव में ठहरने लगे, आत्मा का जो आज तक ज्ञान का जो परिणाम रहा वो सब संसार का कारण रहा। क्षयोत्सव ज्ञान भी ज्ञानदान नहीं है। इसलिए ज्ञानदान की वो बात है कि जहाँ बुद्धि न बोले वहाँ ज्ञानदान है, जहाँ ग्रंथ न बोले वहाँ ज्ञानदान, और जहाँ निर्ग्रंथता भी न बोले वहाँ को नाम ज्ञानदान। बस ज्ञानदान का मतलब ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च, ज्ञान ही ज्ञान रूप शुद्ध है, और ऐसे ज्ञान में ज्ञानी ज्ञान वृद्ध्यम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए ज्ञानदान पहले। आहार दान देने लेने वाली एक बात। आहार दान में 2 होंगे, औषधि दान में भी 2 होंगे, और अभय दान में भी 2 होंगे, लेकिन ज्ञान दान में 1 ही है। और अगर ज्ञान दान में भी 2 बने तो ऐसे मिले दाता पाठ। उमा स्वामी जी महाराज ने ज्ञान दान दिया और सिद्धय नाम के ब्राह्मण ने लिया, तत्वाशुद्ध की रचना हो गई, जहाँ को नाम ज्ञान दान। और जहाँ कोई स्वार्थ ना हो तो ज्ञान दान, और जहाँ कोई प्रकार की चाहना कामना ना हो तो ज्ञान दान, और अगर कहीं चाहना कामना है सब संसार का कारण है। अगुरु 5 और सुगुरु अनंत भगवान, परम गुरु अनंत भगवान, शुगुरु वीतरागी वाले के निर्गन साधु, बाकी सब अगुरु। शिक्षा गुरु को भी अगुरु कहा, वो संसार की शिक्षा देंगे, मोक्ष मार्ग की शिक्षा नहीं दी। माता पिता और पति पत्नी, पति के लाने पत्नी और पत्नी के लाने पति, और माता और पिता। अगर एक बेटा सलमान पर जाए तो विवाह जाने नहीं देती, और दुकान पे अच्छे से जगा के भेजते हैं, और मंदिर या मोक्ष मार्ग पर तैयारी करें तो जान नहीं देती। इसका नाम है अगुरुपना। जो संसार की कला सिखाए, संसार में अटकाए, संसार में रस दे, का नाम है अगुरु। और जो मोक्ष मार्ग की कला बताए बाको नाम है शुगुरु। और ऐसी यहाँ ज्ञानदान की बात है तो लेने वाला भी उत्कृष्ट हो और देने वाला भी उत्कृष्ट हो। लेने वाले के लाने में कोई स्वार्थ ना हो, और देने वाले को भी कोई स्वार्थ ना हो, इसका नाम ज्ञानदान है। ज्ञानदान को कितनी गहराई से कहा, ज्ञानम आहार भनियम माने कहते हैं ज्ञानदान को, आहार दान को, औषधि दान को और अभय दान को।
अभयम भयम न देखम। अभय दान उसका नाम है कि जहाँ भय का परिणाम ही ना दिखे, भय का परिणाम ना दिखे तो अभय दान। ये अभय दान दानम चत्वारि फल तत्तदकं, ये 4 प्रकार के दान पात्र जीवों को दिए जाते हैं। और पात्र है 3, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। ये 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार के दान दिए जाते हैं। और सच्चा दान धन दौलत वाला दान में दान काय का ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। ये दान दो, ये दान दो। बोले भैया में टाइम नहीं है, 21 रुपये दे गए और आहार दान करा देंगे। जो दान नहीं आया ना भगवान, आ रहा ना। सच्चा दान वो है भगवान जहां माया ना भूले, सच्चा दान वो दान नहीं। अब बोले ऐसे दात्र पात्र, अरे बहुत गहरी गहरी अनुभूतियां मान तुम समझो, गुरु बाबा के वास्तव में उसमें लोग समझो। तो दान 4 प्रकार के अनुभव के विषय बने। देखो दान, अब दान में सबसे पहले 3 प्रकार के पात्र जिनको देंगे दान। तो 3 प्रकार के पात्र कौन कौन से हैं? देखो, पत्तम तिवीय पयारम। पयारम माने 3 प्रकार के, 3 प्रकार के पात्र। पत्तम तिवीय पयारम, 3 प्रकार के पात्र। जिनरूपी उत्कृष्ट सामी, जिनरूपी माने उत्तम पात्र, उत्कृष्ट सामी माने मध्यम पात्र। अविरतिया विज्ञेयम, अविरत सम्यक दृष्टि वेद विज्ञानी आत्मज्ञानी आत्मा की जगन्य पात्र। दानम तस्य भावना सदम, ये 3 प्रकार के पात्र। बाकी सब अपात्र हैं, अपात्र हैं। विद्या दृष्टि, अज्ञानी वैरात्मा, रूप भले धारण कुछ कर लें लेकिन वो नहीं आया ना भगवान। 3 प्रकार के पात्र जिनागम में है। जिनागम 3 प्रकार के पात्र। चतुर्थ लिंग ना उच्चते, चौथा लिंग कोई है ही नहीं। 3 प्रकार के लिंग। तो 3 प्रकार के लिंग में जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। 3 प्रकार के लिंग। यहाँ एक और पात्र है। देखो अष्टपहाड़ ग्रंथ में 3 प्रकार के पात्र बताए। अष्टपहाड़ ग्रंथ में बताया एक विषय। अष्टपहाड़ ग्रंथ में जिन्हें परमात्मा को उत्तम पात्र कहा, वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु को मध्यम पात्र कहा और छिल्लिका माता जी को जगन्य पात्र कहा। वहां ऐसा कहा। और यहाँ पात्र से कहा कि जिससे पहले आत्मा का अनुभव। जघन्य पात्र माने सम्यक दृष्टि, आकृति है, अभिकृति नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि। अविरतिया विज्ञेयम, वेद विज्ञानी आत्मा दृष्टि है, ये जघन्य पात्र है। जिनरूपी माने उत्तम पात्र साधु है। उत्कृष्ट साभावी ये मध्यम पात्र हैं। और ये 3 प्रकार के पात्र को दानम पत्तस्य भावना शुद्धम, इनको दान दो शुद्ध भावना पूर्वक दो। अगर ईमानदारी से शुद्ध भाव पूर्वक जलाई दे दिया तो वो भी अमृत के समान है। और शुद्ध भाव पूर्वक 56 प्रकार के व्यंजनों का भी भोग करा दो, सब संसार का कार्य है, सब संसार का कार्य। इसलिए यहाँ भाव की बात है। काय की बात है? भाव की। भाव प्रबल होना चाहिए, भाव वजनदार होना चाहिए, भाव मस्त होना चाहिए, भाव आनंददायी होना चाहिए और देख के पछताना नहीं चाहिए। यही आए भगवान, तब तो भाव है, देख के पछताओ मत। वहां का नाम पात्रदान है। और ऐसे पात्रदान की बात यहाँ बताई गुरु महाराज ने। देखो कितनी ज्ञान दान की बात। ऐसे ज्ञान दान की है महिमा। ज्ञान, ऊपर ज्ञान, इधर ज्ञान, इधर ज्ञान, और ज्ञान की शक्ति महान। और देखो विधि बताए भगवान आगम ग्रंथों में आया। 4 प्रकार की विधि बनती। एक करुणा का दान है, एक भक्ति, एक करुणा का दान है, एक समदत्ति का दान है, एक दया दत्ति का दान है।
और एक श्रद्धा का दान। श्रद्धा का दान दिया जाता है सम्यक दृष्टि को, और करुणा का दान किसी को भी भोजन करा दे, करुणा अलग बात है, दया भाव अलग है, समदत्ति भाव अलग है, लेकिन श्रद्धा माने श्रद्धा। तो दया दत्ति से, करुणा से, समदत्ति से भोजन किसी को करा दिए वो अलग बात, लेकिन श्रद्धा का आहार श्रद्धा ही का है। श्रद्धा का आहार होता सम्यक आत्मा की जीव को। देने वाला एक गिलास देता है और लेने वाला लेता है, वो श्रद्धा। तो इसी श्रद्धा में देखो, श्रद्धा पूर्वक 3 प्रकार के पात्र हैं। देखो जी, अब पहले पात्र माने उत्तम पात्र। उत्तम पात्र कैसे होते हैं? जिन रूपी जिन लिंगन, अरे जिन्हें परमात्मा का जैसा है रूप, बस इतना ही अंतर है। वे केवल ज्ञानी है, वे आकाश में अधर में है, और वो साधु के पैर जमीन पे है, इसलिए यहाँ है। एक तरफ इतना ही अंतर है, चाहे कुछ नहीं है, लेकिन इनमें और उनमें अंतर नहीं है। क्या अंतर नहीं है? जिन रूपी जिन लिंगम, इसीलिए साधु को वीतरागी बाहलिंगी निर्गल, साधु उत्तम पात्र को चलता फिरता सिद्ध के समान कहा, लेकिन वीतरागी हो, भावलिंगी हो, निर्गंध हो, वो साधु चलते फिरते सिद्ध के समान है। और इन्हें आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं, आत्मा की प्रीति नहीं, आत्मा की प्रतीति नहीं। भेद भले कुछ भी हो, कुछ भी धारण कर लिया, धारण कर लो का होगा। मुनि व्रत धार अनंतवान गिरिवक उपजायो, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वो साधु अगर गिरिवक चले गए तो वो गिरिवक भी ऐसे ही चले जाते, भगवान गिरिवक भी भेज जाते हैं। 28 मूल गुण जिनके रति 4 पले, और जिनके शरीर को चीरन वीरन कर दो, नमक मिर्च जिसके शरीर में भर दो, और जो उप ना करे, ऐसे साधु का योग है गिरिवक तक जाने का। बाकी आज की दशा की साधु की तो कभी कही मत। मोह माया विद्या अज्ञान में अटके भटके जीवों को भटकाए, इसलिए कम दीर्घायुवादी दृष्टि रखो एक की, निष्ठात्म एक की। यहाँ ये महिमा है भगवान साधु की बड़ी विशेष महिमा। और भगवान अमृताय सर्प डसे, आगम ग्रंथों में भी आए, सर्प के डसने से या जहर खाने से एक ही धर जाएगा, लेकिन कुगुरु को ये उपमा दे, कुगुरु अगुरु को, कि अगुरु और कुगुरु ने अगर डस लिया और श्रद्धा अगर डस गई, श्रद्धा तुम्हारी बंधन में बन गई, तो बस सर्प के और जहर से तो एक ही बन जाएगा, लेकिन इधर अनंत अनंत भगवान अनंत बन जाएंगे। एक जगह सूत्राय में जिन लिंगी तत्व वेदन थे, जिन लिंगी वो है जिसे तत्व का वेदन है, कुलिंगी तत्व लोपन थे, कुलिंगी वो है जो तत्व का लोप पड़ता है। आया ना, चाहे फिर विद्वान हो, चाहे साधक हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, लेकिन अगर तत्व का लोप कर रहा है तो कुलिंगी, और तत्व का जैसे अनुभव है वो जिनलिंगी। जिनलिंगी तत्व वेदन थे, शुद्ध तत्व प्रकाशकम, और कुलिंगी तत्व लोपन्ते प्रपंच धर्म उच्चते। एक जगह सूत्र आया, कुलिंगी और जिनलिंगी को कैसे पहचाने? बस कैसे पहचान? अच्छा बोले दर्पण को कैसे देखें? तो दर्पण में हम लोग चेहरा देखेगा नहीं दिखे, तो बोले दर्पण उठाया, चेहरा पहुंचा और देखा उसमें, और ठीक है तुम्हारा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कोई तो वो भाव समझना केवल, अब तुम अपने चेहरा देखो, उसमें दर्पण में चेहरा नहीं दिख रहा, तो क्यों नहीं दिख रहा? या तो दर्पण गंदा है और या फिर देखने वाला अंधा है। और जे अगुरु गुरु विद्या गुरु ऐसे ही श्रद्धा को खा जाते, ऐसे खा जाते जैसे वो गेहूं में त्रुला, गेहूं को भीतर के भीतर खा जाता ना। गेहूं ऊपर से बहुत अच्छा दिखता रहता है, बिल्कुल सीधा सपाट, लेकिन भीतर हो जाता है खोखला। ऊपर से गेहूं अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर से ऐसे ही ऊपर से बहुत अच्छा बना रहेगा, लेकिन श्रद्धा ऐसे खा जाते हैं, ऐसे बगियों की शक्ति को त्रिला में खा लिया।
ये सिखा जाते भगवान। इसीलिए सावधान अपने में रहना, यही श्राप का दुनिया ढोल है, रहने वाला डमाडोल है। इसलिए यहाँ कहा, और एक जगह इतना कहा भगवान, कितना कहा कितना देखो भाव समझ, भाव बताया, क्या भाव बताया, समझ लो ये गाथा को, भाव समझ लो। इतना कच्चे तो काम में कभी काम में आएंगी और हर समय काम में आएंगी। अगर संभाल होगी तो काम में आएंगी, और संभाल होना बहुत जरूरी है। नहीं समझ पाओगे तो भगवान ना तो जिन्हें भगवान संभाल भी आ रहे, वरना कोई ये टाइम नहीं है। खुद संभलना, अपने आप में संभलना। देखो इन जगह एक सूत्र दिया कि वनम जीवा गणम रुदनम, पक्षियों का समूह जाल में फंस गया, रुदन कर रहा, रो रहा है। वनम जीवा गणम रुदनम, पक्षियों का समूह जाल में फंसा, रो रहा है। अहम बंधनते जन्म, कि जो जाल में फंस गए माने अब हमारा आखिरी जन्म। अहम बंधनते जन्म माने आखिरी जन्म है। लेकिन वहां कहा वो पक्षी का तो आखिरी जन्म है। अगुरु लोक मूढ़स्य, ये गुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं के चक्कर में पड़ गए, लोक मूढ़ता में फंस गए, तो बंधते जन्म जन्म। कितने जन्म के लाने गए? अनंत जन्मों के लाने चले गए। वो पक्षी का तो एक ही जन्म जा रहा है, लेकिन एक गुरु अगुरु के मित्र, क्यों? तुम्हारी श्रद्धा को खा गए। इसलिए बंधते जन्म जन्मियम, अनंत अनंत जन्मों के लाने ये भगवान आत्मा भटक जाता है। भगवान आत्मा भटक जाता है, बेचारा ये भगवान। और इधर गुरु महाराज इतना सचेत कर रहे हैं, भगवान इतना सचेत कर रहे, इतना जागरूक कर रहे, इतना अनुभूति का सूत्र दे रहे हैं कि भगवान पहचान करो। अगर सच्चे साधु वितरागी भाल्य की निर्गत मिल जाए तो एक तरफ तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भी हैं, वितरागी हैं, भालिंगी, निर्गंध, मोक्षमार्गी हैं, आत्मार्थी हैं। एक तरफ वो है, और एक तरफ 7.5 करोड़ को जाना दुर्गति की। आगम ग्रंथ में आया है सूत्रम, और उनके मानने वालों के लाने पीछे लाइन बहुत लंबी है। तो क्या चले जाना? बोले स्वरूप को सही नहीं समझ पाए। तो कैसे समझो स्वरूप को? देखो ऐसे समझो, जिन लिंगरूपी जिन लिंगम। अगर सच्चे वितरागी वाले की निर्गन साधु मिले तो ऐसे साधु होते हैं, जिन रूपी जिन लिंगम, और वह स्वभाव की साधना में लीन, कर्म की पद्धति है जो कर्मों को क्षय कर रहे हैं 3 प्रकार के योग से। 3 प्रकार के कर्म को मन वचन काय की एकाग्रता से, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की क्षय यात्रा हो रही है। साधु, और ऐसे साधु तारण तरण समर्थम, अरे जिसने तारण तरण सामर्थ्य स्वभाव को जीत लिया, पहचान लिया, समझ लिया, जान लिया, अनुभव में ले लिया, तारण तरण समर्थ होनी गुरु संसार निवार, ये है तारण तरण समर्थ। और तारण तरण माने गुरु महाराज तो है तो है, लेकिन तारण तरण माने जो सच्चा मार्ग बताएं तरने का, सो तारण तरण, और भटकने का मार्ग बताएं सो संसार का आएगा। सच्ची आत्मा की बात बताओ, आत्मा की बात बताओ, और आत्मा की बात सुनो, और आत्मा की बात अनुभव में लो। क्योंकि संसार की कहानी तो बहुत दिन से सुन ली, संसार ग्रंथ में भी आया, काम की, भोग की, बंध की, राग की कथा तो इसने खूब सुनी, और खूब उससे अनुभव भी है, कैसे भोगा जाता है, कैसे भोग रहा है, और भोग भी रहा है, और उसके फल के कर्म का बंध हो रहा है, उसको भी भोग रहा है। और फिर भी बोले बड़ा खुशी है, वे काम भोग बंद की कथा खूब सुनी, रची बची है, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं सुना समझा, शुद्ध परिनिदानुदा, शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा कितना परिपूर्ण आनंददायी है, बस इसकी कथा नहीं सुनी। पर यहाँ भी गए बोले भगवान थोड़ी सी जन की संसार की बात बताओ, तो वो बताने की यहाँ टाइम नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है कि भगवान
जो संसारी को तो संसार में होने से होना ही है और अपना समय और व्यर्थ में चलो जाने कि तुम्हें जिनका संसारी अज्ञानी वैराग्य में दृष्टि की जो विद्यान की अवस्था में बैठे या वैराग्य पने को लेके बैठे या मोह माया विद्यान को लेके बैठे या धर्म कसाई को लेके बैठे और विद्यान की बात विद्यान के भाव को लेके बैठे बोले अच्छा सुनो विद्यान के भाव को कैसे लेके बैठे बाकी दम सब अपनी अपनी देखो दशा केवल यहाँ चलना विद्यान के भाव को लेके कैसे बैठे बोले शरीर से पकड़ नहीं छूटी या घर गृहस्थी से पकड़ नहीं छूटी या मोह माया को परिणाम नहीं छूटा। अरे मोह को इतना गहरा परिणाम होते भगवान कम से कम हमें की नींद तो जल्दी से कोई तुम्हें जगाए तो जल्दी जग जाते हैं लेकिन एक बार गहरी नींद ऐसी होती है स्थान गृहस्थ वाली नींद है और एक नींद वह होती है कि राम लाइन घूमत रहे 6 महीना तक और 4 साल में दृष्टि मोक्षगामी तद्भव मोक्षगामी है ये भाई की कहानी है सत्य ही है क्यों रहे घूमते रहे का उन्हें नींद नहीं खुली थी का उनकी। अरे चारित्र मोहिनी कर्म का होते दर्शन मोहिनी जब मोहिनी कर्म की हृदय की परिणति ऐसी आई भगवान मोक्षगामी जीव बलभद्र जैसे 6 महीना तक हो उनकी नींद नहीं खुली थी कब मोक्षगामी जीव नहीं थी। अरे भगवान कर्म आता है इसलिए वहां मत छोड़ो तुम तो यहाँ देखो कि हम जग गए बस हम जग गए अगुरु कुगुरु विद्या गुरु के चक्कर में नहीं भटकना बस इसका नाम है तारन तरन समत्तम उत्तम पात्र मित्रा की भाली की निर्गन साधु जिनको विठम पयतेन ऐसा जिन्हें परमात्मा ने उपदेश दिया है ये होते हैं उत्तम पात्र साधु और ऐसे साधु रत्नत्रय संयुक्तम रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं और जानम जायन्ति सोतमापानम ध्यान में ऐसे लीन हुए तो आत्मदृष्टि कर्म थर थर पाको नाम यहाँ आया ना भगवान एकांत का जंगल का जहाँ योग हो और ऐसे सदा तल या बैठकर जहाँ बैठकर जो स्वभाव के सरना झरना में डूबे हैं ऐसे साधु आत्मा के ध्यान में जो लीन है रत्नात्रय से संयुक्त है ऐसे साधु हैं आरती रौद्र नदिट्टम ना जहाँ आत्म ध्यान दिखे ना जहाँ रौद्र ध्यान दिखे। इसीलिए देखो कहते हैं ना साधु श्राप देता और ना आशीर्वाद देता और आशीर्वाद भगवान देवे में भी अगर है तो विकल्प है श्राप और संसार को कारण है। अच्छे मन को कहा होगा सो आशीर्वाद और नहीं कहो मन को सो ना भगवान आया ना साधु अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो राग और श्राप दे रहे हैं तो दुष्य और आत्म ध्यान रौद्र न दिट्ठम ऐसे साधु के भीतरानी वाले की साधु हैं उन्हें ना आत्म ध्यान दिखता ना रौद्र ध्यान दिखाई नहीं देता। अरे जिनके सिर पे सिगड़ी रख जाएंगे वो बे कछु नहीं या जिन पे इतने बड़े बड़े साधुओं को सर्वों ने कछु हुए घानी में बेल 500 साधु उन्हें कछु नहीं आया ना भगवान। ऐसे साधु जिन्हें परम पैनी सुबुद्धि छेनी तारे अंदर ऐसे साधु और ऐसे साधु सदा जगंत है ये साधु वितरागी वाले ग्रंथ साधु ऐसे साधु और नहीं भगवान कहीं मोह माया के चक्कर में टक्कर वो साधु की जा कुछ बात नहीं कर याद हो आरती रौद्रम नदिट्टम वो साधु और साधु जिन्हें हाथ रौद्र ध्यान दिखाई नहीं पड़ता और साधु धम्मम सुखम च ज्ञान संयुक्तम धर्म ध्यान से जो संयुक्त होते हैं क्योंकि साधु कोई है 8वें गुण स्थान से श्रेणी का आगमन होता है और धर्म ध्यान की शुरुआत 24
गुणस्ता से का पीछे भाव पकड़ लेना, बस शुरुआत तो हो गई। धर्म ध्यान माने आज्ञा विचार, अपाय विचार, विभाग विचार, संस्थान विचार। धर्म ध्यान से थोड़े तो भाव जागृत हो, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान के फिर आगे पाया चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो हटते जाते, खंडित होते जाते, वो हटते जाते, धर्म ध्यान के पाया आगे बढ़ते जाते हैं, फिर शुभ ध्यान की ओर तैयारी हो जाती है। तैयारी हो गई, तैयारी हो गई तो मोक्ष का मार्ग बन। और नहीं भगवान साधु होने के बाद भी, अरे इतने साधु भाई, पिछियों के इनके ढेर लगाओ, सवेरु पर्वत जैसा लग जाए। आया ना भगवान, पिछी कमंड इतने ग्रंथों में सूत्र आए, इतने साधु भाई, तो लेकिन कार कमी रह गई होगी, अब ये जय कमी रह गई होगी, रह गई होगी। अब कोई साधु तब तो सूत्र आए, और इतने जन्म लिए, इतनी माताओं को रुलाया, इतने जन्म लिए, इतनी माताओं को रुलाया। अगर सबके आंसू इकट्ठे करें तो समुद्र जैसे महासमुद्र भरा जाए। कितनी माताओं को अनंत काल से रुलाया। आया ना भगवान, जब जब जिस पर्याय में जन्म दिया तो दुख तो होगा, वेदना वेदन तो होगा। तो इतनी माताओं को रुलाया, और अगर साधु ही हो गए तो इतने भय हो गए। लेकिन अब जब ही जागो तभी, अब जागो, अब समझ में आ रहा, अब तो समझ में आ रहा, तो अब समझ में आ रहा। तो ऐसे साधु, और ऐसे साधु मिल जाए तो साधु, और ऐसे साधु का बेटा ही मिल गए थे। जो माता बैठी थी भावना से कि जिसके घर में कभी खीर ना बनी हो, और कदाच ये तो उसके घर में अगर खीर बन गई और उसने भावना भाई कि कोई साधु हजार चले खीर से खिला, आहार से खिला। आया ना बाबा, अब वो छोटा सा बेटा के बैठी में से वो पैसा मिला, जो कुछ मिला, कैसा मिला, खीर बनी, केवल भाव समझ लो। वो बेटा है इस भाव से कि चलो ठीक है, माँ कहती है मैं जल भर कर लाती हूँ, जब तक कोई साधु हजार है तो उसको ये आहार दान खीर देंगे, फिर तुझे खिलाएंगे। बेटा भी मान गया। अब वो बेटा कह के तू पानी बनने जाए, और इतने में वो साधु आ गए, तो कैसे होते साधु? तो बोले ऐसे होते साधु जैसा तुझे रहता है ना, बिना वस्त्र का नंग धड़ा, बोले ऐसे ही साधु होते हैं। और बोले अच्छी ऐसे होते, और बोले क्या होते? बोले तुझे थोड़ी सी पिछड़ी सी ऐसे घूमता रहता है, बोले ऐसी क्या पीछे होती है, ऐसी साधु, अच्छी साधु, अच्छे साधु। तो वह बेटा लगन लगी, बोले अच्छी साधु होते, साधु होते, ऐसे साधु। वो बेटा लकड़ी लेकर और बैठा है गेट पे, और इतने में साधु, अरे धन्य है वो साधु। आया ना, सत्य यागव की घटना है बिल्कुल भगवान। और वो साधु आए, और वो बेटा ने देखा, अरे ऐसे ही बताया था, जे बेटा तो बेटा था। बेटा ने कहा रुको 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 साधु, अब काय नहीं, रुको हमारी माँ ने खीर बनाई है, पानी बनने गई है, तुम्हें देख के गई है खीर, जब तक खाओगे नहीं, जब तक नहीं जाओगे। साधु ने सुनी नहीं सुनी, साधु माने साधु, और बेटा माने बेटा। इसलिए कहते हैं कि साधु और पल्ला के बेटा और साधु एक से ही होते, लेकिन साधु साधु ही थे, बेटा ही था। फिर भी वो साधु आगे बढ़ते जा रहे, वो बेटा कह रहा तुम भगे ही जा रहे हो, और हमारी माँ ने खीर बनाई है, कह के गई है, जल लेके आ रही है, कह के गई है, तुम्हें खीर खुआएंगे जब जाइए। साधु साधु आया ना, जय का नाम है आरती रौद्र न देठम। अब बेटा के कैसे साधु को कहीं का है, पर ऐसे शब्द भी वो बोल जा रहा है, लेकिन साधु कैसे हैं? जिन परम कहनी सबोध छेनी, ये साधु। और ऐसे साधु रत्न त्रय संयुतम, और ऐसे साधु धम्म सुखम च जान सहजतम। ऐसे महान साधु सामने, और वो बेटा की बात नहीं सुनी, वह बेटा आया इतना भाव, वो जो लकड़ी छोटी सी लाइन बैठा था,
वो साधु के पैर में लकड़ी डाल के बैठ गया। उस समय के तुम क्षण देखो भगवान, छोटा सा बेटा साधु के पैर में लकड़ी डाल के बैठ गया कि तुमसे बार बार कह रहे हमारी माँ पानी भर में गई है और क्या गई है, खीर बनाई है, खीर खाना है, तुम्हें खवाना है। ऐसे ही साधु होते हैं, ऐसे क्या गए। अब साधु की साधु आरती रौद्र नरेठम, और साधु अब खड़े हो गए सामने, तो खड़े हो गए और उधर से माँ जल लेके आ रही है। विचार करो भगवान, भरे पात्र भी मिले, साधु की भी जय विधि थी कि खीर के योने हैं वहां, पर भरे पात्र लिए मिले महिला और बाकी आंखों में हो आंसू। अब बताओ कौन विधि लगाए ऐसी, और बेटा भी है तो मिली विधि के नहीं मिली, दर्दा तो रघु करे भगवान, तना बहुत तो दर्दा रघु करे आया तो विधि मिली। माँ ने जल्दी से वो सब विधि लगाई, पड़ गए, सब हो गए और आहार हो गए, आहार हो गए, बस आहार हो गए। वो साधु के अक्षर वृद्धि धानी की शादी, और जिस पात्र में से वो बच्चे को वो माने वो खीर खिलाई, उसका नाम है आहारदान और भावना। और नियम ये रहता है, अगर साधु उस पात्र में से आहार ले ले या कर जाए तो सूर्य अस्त जब तक ना हो जाए तब तक उस सामान का, उस पात्र का सामान वैसे ही बना रहता है। चाहे चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए, लेकिन उसमें कम नहीं होता। ये है महिमा। और जब देखे साधु तो आहार करके चले गए, और देखा बोले ये बेटा खीर तो पूरी रखी है, बोला जल्दी सब मोहल्ला के बच्चों को बोला, इनको बोला, उनको बोला, सबको बोला, सबको वो खिला रही है, लेकिन खीर जाके कहाँ है। और कहा बेटा जाओ वहां से जैसे तुम चावल और दूध के लाने पैसा मिले, जा जा जा, मैंने भी ले गया। वो सेठ के देखे बेटा साहब को लेकर सबे खीर खिलाई, वो दिन भर खीर खिलाता ही रहा, और खीर के लाने वो रोया था, खीर से खाने का शब्द भूल गया, दिन भर खिलाने रहा, दिन भर खिलाने रहा। और शाम के टाइम देखा बोले जा गाय और नहीं आई, गाय को लेने भागा जंगल की ओर, और गाय को लेके जैसे आ रहा रास्ता में पट्टा लगा और उसकी जीवन लीला शांत हो गई। ये है अक्कर तक धन्य कुमार पुण्य की बात महिमा। वो जहां से उसे खीर और वो दूध के लाने पैसा मिला था, उसने एक दिन में इतना उत्कृष्ट पुण्य बांध लिया कि जब उसका आयु का अंत आया वो भाई सेठ के घर में जाकर वो हुआ। और जहां पहले उस बच्चे की ये अवस्था थी कि सोने से हाथ लगाता था तो माटी हो रहा था, और अब ये अवस्था है कि जितने वो माटी से भी हाथ लगा रहा है तो सोना हो रहा है। इसलिए भगवान जाकी महिमा है दान की, इस भाव से तो दो। और इस भाव से एक दिन हमने सूत्र बताया तो तप की शक्ति अनंत है। तुम जैसे इतनी देर जिनवाणी सुन रहे ना, ये भी तुम्हारा तप है, तप की शक्ति अनंत है, लेकिन वो तप की शक्ति को आकांक्षा करके उसे तुच्छ कर लेते हैं। और तुच्छ वस्तु कुछ मिल भी गई तो वह वस्तु को भोगने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो मिलना था बहुत कछु, वो मिलकर रहेगा जरा सा मिलकर रहेगा। मिलना था समझ लो महाअमृत, और समझ लो तनक से दूध ही मिलकर रहेगा। आया ना, तप की शक्ति अनंत है, लेकिन चाहना करके उसके आकांक्षा करके उसके फल को तुच्छ कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत वस्तु मिल भी जाए तो वह वस्तु को भोगने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि भगवान आगे की बातें भूल जाते हैं सब। और एक तरफ वो बालक देखो, एक तरफ वो साधु की दशा देखो, और एक तरफ उस माँ का घर का वो दशा देखो। तो ये सब कहानी का अनुभव का केवल इतना सा भाव है भगवान कि जहाँ ऐसे साधु धन्य धन्य जिन धर्म को या धन्य धन्य गुरु, ऐसे साधु की यहाँ महिमा है। ऐसे साधु की कितनी महिमा है, ऐसी महिमा है। इसलिए भगवान वो
15 अगस्त और 26 जनवरी को तो खूब लाइन भजन पढ़ लेते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले। देश की धरती माने जहां तुम बैठे वहीं तुम्हारा तीर्थ है, जहां तुम बैठे वहां तुम्हारा भगवान है, जहां तुम बैठे वहीं तुम्हारा मंदिर है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही धरती। देश को वो सोना चांदी नहीं उगल ले, भीतर देखो जिस पारस से सोना उपजी वो पारस है कच्चा, जिस पारस से पारस उपजे वो पारस है सच्चा और पक्का। तो उस पारस माने उपयोग स्वभाव में जाए तो अंदर से मेरे देश की धरती जा जा भीतर, नहीं तो गड्ढा खोदन लगो, नहीं है तो देखो जा। कौन से देश की दौलत? बोले मेरे देश की। कौन से देश? बोले स्वदेश। स्वदेश माने जिन्हें वैसे स्वामी अपने हो देसा, चली चलाओ ना जिन्हें वैसे स्वामी अपने हो देसा। यहाँ मिलो, यहाँ खोदोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और वहां खोदोगे कच्ची नहीं मिलेगा। वो कम मिलने और हो तो केवला हो जी, और बदनाम और हो केवला के चक्कर। इसलिए बाहर मत देखो, देखो कहाँ अंदर में देखो। और सोना चांदी के चक्कर में कहीं साधु की शरण में मत जाओ तो बता दो कहाँ है, बिल्कुल कम मत जाओ। और अगर कोई ऐसा साधु बता रहे हैं अब वे साधु ही नहीं आ रहा है भगवान। देखो इसके इधर देखो, ऐसे महान साधु, और उन साधु की उत्तम पात्र की क्या महिमा है। देखो और आगे, क्यों को विषम संयोतम उपसम सम्यक छाई सम्यक सलीम। ऐसे साधु जिनको नाम 6वें 7वें गुणस्थान में झूला झूलने वाले साधु, और ऐसे साधु अवधाम दृष्टि ज्ञान सहावावम। अरे मति ज्ञान और ज्ञान शुद्ध है जिनका, और अवधि ज्ञान भी जिनको प्रकट है, दिख रहा है। साधु को अवधि ज्ञान होता है, पर भीतरागी भाव में निर्गत साधु को अवधम दृष्टि ज्ञान सहावावम। और क्या ज्ञान को महिमा, ये ज्ञान देखो, एक रेखा जब सीधी गई बिल्कुल सीधी जा, यहां से लेकर जा जगत में ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, या सीधी रेखा डायरेक्ट सिद्धालय चली गई। बोले 4 रेखा पकड़ोगे तो जहां पहुंच जाओगे, और 4 रेखा पकड़े तो आत्मज्ञान, और 4 रेखा पकड़े तो केवल ज्ञान, और जहां पहुंच गए तो ज्ञान। कितना सरल काम। इसलिए ज्ञानी की शक्ति महान जगत में, ज्ञानी की शक्ति महान। जाको नाम है तो वह ज्ञान की शक्ति में प्रकट है आत्मज्ञान, वह ज्ञान की शक्ति में प्रकट हो सम्यक ज्ञान, और वह ज्ञान की शक्ति में प्रकट हो केवल ज्ञान, और वह शक्ति में ज्ञान ही ज्ञान। इसलिए ज्ञान की शक्ति महान जगत में, ज्ञानी की शक्ति महान। और वह ज्ञान की महिमा आविदम निष्ठन्ति ज्ञान सहावावम। ऐसे साधु जिनको अवधि ज्ञान दिखाई पड़ता है, अवधि ज्ञान से संयुक्त हुए। और आगे क्या लिख रहा, मन परिचय चिंततो, मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के 2 वेद, ऋजु विफलमयी ज्ञान संपन्न, ऋजुमति और विफलमति। और बोले जे सब विकल्प हैं पर्याय है, साथ में ज्यादा से ज्यादा होंगे तो एक बार में 4 ज्ञान, और कम से कम होगा तो 1 ज्ञान। तो एक ही ठीक है, देखो एक कैसे ठीक है, बोले एक कैसे ठीक है, बोले अच्छा सुनो ऐसा ठीक है, जल्दी से समझ में आ जाए। वो दुर्योधन और अर्जुन 2 ही गए कृष्ण के पास, 2 ही गए, और जाकर दुर्योधन सरियाने खड़ा हो गया, और अर्जुन पाए के जाके खड़ा हुआ, अलग पीछे पहुंचा, और बलराम तो 2 ही घंटे नहीं था।
लेकिन कृष्ण वैसे आके भर क्या लगे वो अलग जाए अर्जुन भाव समझ लेना भगवान जल्दी से। और एकदम अर्जुन आहट मिली खड़े और सामने थे खड़े और एकदम उठ के बैठ गए तो सामने अर्जुन दिख गए तो एकदम कह रहे मांग लो जो मांगना हो सो। तो वो दुर्योधन कह अरे बोले अन्याय कर दिया तो हम पहले आए थे पहले हमें दो ये बाद में आए तुम कह रहे मांग लो जो मांग लो हम पहले आए हमें दो। तो एक तरफ ज्ञान देखो दोबारा ना ज्ञान पकड़ एक तरफ ज्ञान का भाव एक तरफ आत्मज्ञान का भाव और एक तरफ अहंकार का भाव। वो तो रीजन कि हमें पहले तो हम पहले आज श्रेया ने खड़े तो बोले तुम्हें लेना था तो तना सामने दिखते जो सामने दिखा बात से क्या दिखे। तो अब अर्जुन कहता कोई बात नहीं गुस्सा ना करो तुम्हें तो देने ही है दे दो पहले उन्हें ये कह दो। अच्छा बोले चलो अर्जुन कहता चल मांग तू मांग तो उसको मांग क्या मांग चल मांग जल्दी। तो उसने कहा दो देने वाले हमारे पास दो चीजें एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ पूरी मेरी अक्षणी सेना मांगो जल्दी से बस दो ही चीजें दो में से क्या चाहिए जल्दी मांगो। तो दुर्योधन कहता है पूरी सेना हमको दो। कृष्ण का चल सेना दी। अब वो बड़ा प्रसन्न और बोले अब तुम भी रहोगे अकेले रहोगे लेकिन निहत्ते रहोगे। तो बोले चलो ये भी ठीक हो गई ना। अब अर्जुन ने कहा कि अब का बोले अर्जुन से कहा मांगना तो मैं कहा मांगना। अब बोले अब का मांगना जो कुछ हमें मांगना तो वो हमें नहीं आ रहा। बोले जो मांगना था वो तो मिल ही गया। बोले अब जब बिना ही मांगे मिल गया तो हमारी जीत तो पक्की है। अरे सेना एक तरफ 18,000 अक्षणी सेना और एक तरफ निहत्ते कृष्ण के लिए। तो बोले ठीक अर्जुन ने कहा बस हमें तो ये चाहिए थे ये सेना तो सब सेना है माया का चक्कर देखो आए ना। और जिस समय कृष्ण अर्जुन के बन गए साथ अब वो तो बाकी होगी बाकी कथा तो जोड़ो। यहाँ देखो तुम मांगना है तुम्हें तो जे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मना पर्या ज्ञान या पूरी सेना और एक तरफ केवल ज्ञान अकेला आया ना। बोले मांगो क्या मांगना क्या मांग। तो बोले चार ज्ञान ठीक के एक ज्ञान ठीक एक ज्ञान तो एक ही मान है। तो यहाँ गुरु महाराज ने कहा कि सेना मत दो तुम हमें सेना मान मत ज्ञान सब ज्ञान अवधि ज्ञान आत्मज्ञान सब ज्ञान ये सब बार बार पर्याय इसलिए तुम तो कौन सा देव एक ज्ञान कौन सा ज्ञान ज्ञान की शक्ति महान जगत में ज्ञान की शक्ति महान। बोले एक ही तो तुम तो बोले अब एक ही बचो। तो बोले अब मांगो का मांगो अब बोले का मांगो। तो बोले नहीं मांगो तो अच्छा गुरु महाराज ने कहा चलो ठीक मांगो। तो क्या मांगो एक तरफ पूरी सेना और एक तरफ ज्ञान। बोले कौन सा ज्ञान बोले एक ज्ञान माने केवल ज्ञान। अरे केवल ज्ञान की महिमा कम गाय विमुक्तम सबसे पहले चार घातीय कर्मों की सेना परास्त हो गई पहले ही हो गई क्योंकि ज्ञान की शक्ति कम गाय विमुक्तम घातीय कर्म से विमुक्ति विमुक्त माने घातीय कर्म से मुक्त हो गई। तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ अनंत ज्ञान प्रकट हुआ अनंत सुख प्रकट हुआ अनंत पौरुषता प्रकट भई माने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी और अंतराय ये चार कर्म चक्र अपने आप दूर हो गए। पहली बार हमें तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ और कहने हो गया ना जब वो शुरुआत हुई तो क्या हुआ कम गाय विमुक्तम घातीय कर्म से विमुक्त हुए और सब सेना का सरदार मिथ्या देखो मुक्कम मिच्छत मिथ्यात का भी मुक्कम माने मिथ्यात अपने आप दूर हो गया और मिथ्यात भी दूर हुआ और दोषम अज्ञानम अज्ञान दूर हुआ दोष दूर हुए मिथ्या से मुक्ति भई घातीय कर्म से मुक्ति भई। तो अब प्रकट का भई सम्यक दर्शन शुद्धम
अरे भगवान कितना उत्कृष्ट वैभव प्राप्त हुआ। अब तैयारी, क्या तैयारी हुई? सम्यक दर्शन शुद्धम, ए शुद्ध हुआ सम्यक दर्शन, और वह सब तैयार हो जाओ। और जैसे ही तैयार हुए तो केवल भावम च भावेन, केवल ज्ञान के भाव की प्राप्ति भई। इसलिए बाकी ज्ञान सारी सेना और एक केवल ज्ञान मेरी स्वयं आया ना, इसलिए आगे भगवान पकड़ में ऐसा ज्ञान की, इतना पकड़ में आया ज्ञान की शक्ति, ऐसे बोल रहा है जैसे भगवान ब्रश से ही भाई हो। अरे अच्छे सुनो, ज्ञान की शक्ति महान जगत में, ज्ञान की शक्ति महान, काय की शक्ति? हाँ, ज्ञान की शक्ति महान जगत में, ज्ञान की शक्ति महान। और जब ऐसी ज्ञान की शक्ति महान प्रकट हो गई, जय को नाम शक्ति है, आया ना। लक्ष्मण लगी थी तो भाई गुठली गांव में आए छोड़ के गए थे, और रात भर को समेत, और हनुमान जी जैसी ये चीजें हम इसलिए बता देते कोई प्रयोजन नहीं, बात जल्दी समझ ले, दिमाग में जल्दी बैठ जाए। लग गई बात शक्ति, और बोले जाओ, वेद ने बताई कि सुबह तक अगर पाप उल्टी लेके आओ तो जाओ, बस सकते माने ठीक हो सकते। अब पूरी सेनापति को बोली जल्दी देखो भाई कौन व्यवस्था कर सकता, कौन वहां तक जा सकता। तो हनुमान थे, बोले चलो मैं जा सकता। और हनुमान भी मोक्षगामी जीव थे, और मोक्षगामी जीव का मोक्ष चले गए, आया ना। इसलिए भगवान, इसलिए बोले अच्छा मैं जा सकता। आप बोले रात भर को सब देखो जल्दी से, हनुमान तनक अहंकार आया, बोले देखो पूरी सेना में कोई नहीं जा सका, मैं जाता हूं। और बोले मैं सुबह तक बिल्कुल सूर्य के माने उदय होने तक बिल्कुल लेके आ जाऊं। बड़े अहंकार में गए, और वो जहां छोड़ के आए थे और वो वहां पहुंचे, सोने का बूटी मिली, तो फिर कहा करें? अब बोले चलो पहाड़ी ले चलो, वहीं मिल गया, वहीं खोजे। वो पूरा पहाड़ ही लेके चले, आया ना, बात समझ लगे। वो पूरा पहाड़ लेके चले, और जैसे ही जा रहे थे तो भरत ने देखा, अरे जी कौन सा बलशाली जी, बोले पूरा पहाड़ ही लेके उड़ा चला जा रहा, ये आखिर कौन सा बलशाली? उस समय देखो तुम विचार करो, एक ही तीर छोड़ा भरत ने केवल, और एक तीर छोड़ा वो हनुमान पहाड़ लेकर नीचे गिरे, और जैसे ही नीचे गिरे उनने आवाज लगाई, हे राम जो करना था काम वो नहीं हो पाया, क्योंकि जल्दी लेके पहुंचना था। और आप कैसे जाएंगे, गिरे गए, घायल कैसे हो गए, अब कैसे वो लेके जाएंगे? और उधर वो राम का नाम सुना भरत ने, अरे बोले इधर राम का नाम कौन ले रहा है, ये तो अबे भाई हैं वनवास, इधर कौन सी आवाज लगाई हे राम? वो पास में पहुंचे, कोई परिचय नहीं, राम दे और ये भरत भैया कोई परिचय नहीं। उनने कहा तुमने राम का नाम क्यों लिया? उनने अपनी पूरी घटना जल्दी पूरी सुना दी, और पूरी घटना सुनाई, और बोले ये काम करना था वो काम नहीं कर पाया, और ऐसा हुआ। अरे बोली अच्छा ये काम है, परिचय बाद में होगा, चलो तुम्हें हम छोड़ते हैं जल्दी से। फिर दूसरा तीर छोड़ा तो पहाड़ सहित हनुमान पहुंच गए। भाई ये घटना बोला हम केवल भाव बता रहे। तो एक तरफ हनुमान को वहां अहंकार टूटा, मैं कह रहा था कि मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं है, तो बोले हमसे ज्यादा बलशाली तो दूसरों बैठो, आया ना भगवान। तो इसलिए अहंकार अच्छी चीजों को मत करे भगवान, अहंकार इसका करो। ज्ञान की शक्ति महान जगत में, ज्ञान की शक्ति महान, चाहे जाको भगवान करो, जड़ वस्तु को का भगवान कर रहे भगवान, ये सब नाशवान है, विनाशी के सब छूट जाने वाली है, सब छूटी ही है, इसका बहुमान मत करो, बहुमान करो एक का विश्वदातम देव का, इसका बहुमान करो। और अपने आप में बहुमान करने का अपने आप में पावर हो भगवान, क्योंकि वितरागता का मार्ग है।
जिन धर्म का मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है, जिन शास्त्र साधुता का मार्ग है, और ऐसे साधु की उत्तम पात्र की महिमा बताई है। कौन से पात्र की? उत्तम पात्र। कौन सा पात्र है? उत्तम। 3 पात्र में पहला पात्र कौन सा? उत्तम पात्र। ऐसा उत्तम पात्र कि जो केवल ज्ञान के भाव से संयुक्त हुए, और जब उत्तम पात्र इतने अच्छे हैं तो मध्यम पात्र और देखो कैसे। मध्यम पात्र माने देश ब्रिटिश श्रावण उत्कृष्ट सावधानम, उत्कृष्ट श्रावण परिमा एकादशम च वै पंचम, 11 प्रथमा, 5 अणुव्रत की जो साधना रत रहते हैं, पालन्ति शुद्ध भावम, वह शुद्ध भाव से इनका पालन करते हैं। ये कल आएगा या इससे जब भी आएगा 11 और 5 अणुव्रत, ये आगे बाद में आएगा, लेकिन ये है मध्यम पात्र। और मध्यम पात्र की महिमा शुद्ध सम्मत भावना शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त के भाव से संयुक्त है। 11 प्रतिमा पलटी जा रही है, और जहां 5 अणुव्रत की भी साधना है, और शुद्ध भाव से संयुक्त है, शुद्ध भाव से तन्मय, शुद्ध सम्यक्त की महिमा जहां प्रकाशित है, इसका नाम सब मार्ग है। और प्रतिमा का भी यहाँ मतलब चैतन्यता से है, और ऐसी चैतन्यता की महिमा जिसमें है कि आत्मा का दर्शन है, सुदर्शन प्रतिमा, और इसका नाम है संयम अंश जगो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो, बड़ी माता को जाएगा प्रतिमा और जाएगा प्रतिमा। और यहाँ बाहर की कोई बात नहीं है कि भैया कहीं कहीं दे दें, बोले उनने दे दें, उनने ले लें, उनने दे दें, उनने ले लें, कि ऐसी नहीं, ले भी देवी की नहीं होती। एक चीजा और प्रतिमा माने चैतन्य अनुभूति, प्रतिमा माने चैतन्य की महासागर रूप अनुभूति, जाको नाम परिमा। बाहर में कोई आकार प्रकार जड़ चेतन चेतन की बात नहीं, यहाँ वो प्रतिमा का भाव जागृत होगा। कौन सी प्रतिमा? उत्कृष्ट सावधानम परिमा एकादशम, 11 प्रतिमा, और च माने और, वै माने व्रत, पंच माने अणुव्रत, 5 व्रत, 5 अणुव्रत, पालन्ति शुद्ध भाव, शुद्ध भाव से वो पालते हैं, शुद्ध सम्मत भावना शुद्धम, शुद्ध सम्यक की भावना से संयुक्त होते हैं। और ये तो हुए उत्तम पात्र और मध्यम पात्र। अब जगन्य पात्र कैसे होते? 3 है ना पात्र, देखो 3 है। पहला कौन से थे? उत्तम पात्र। दूसरे पात्र कौन से? मध्यम पात्र। तीसरे पात्र कौन से हैं? अविरतिया विन्नेयम, अविरत सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान, अविरतिया विन्नेयम शुद्धं दीति जसोत भावेन मिच्छत्तम अज्ञानम परिहारो पुण्य पापम च। भगवान अविरत सम्यक दृष्टि, वो है जगन्य पात्र, शुद्ध आत्म स्वरूप की जिनकी दृष्टि है, शुद्ध भाव से जो संयुक्त है, मिथ्यात्व ज्ञान की तो जहाँ गंध ही नहीं है, मिथ्यात अज्ञान जहाँ दूर है, परिहारो माने बहुत दूर कर दिए, पुण्य पापम चा, पुण्य को और पाप, जाको नाम सम्यक दृष्टि आया ना भगवान, सम्यक दृष्टि जाको। ऐसे है जगन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। उत्तम पात्र माने साधु, मध्यम पात्र माने वृत्ति श्रावक, तो जगन्य पात्र माने सम्यक दृष्टि, आत्मदृष्टि। तीनों के भाव जल्दी पकड़ में आए। ये 3 प्रकार के पात्र। अब इन 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार के दान दिए जाएंगे। अब 4 प्रकार के दान में देखो कैसे दिए जाएंगे, आगे देखो। पत्तम तिरिय सहोत्तम, 3 प्रकार के पात्र कहे गए। दानम चत्वारि दिन्ति भावेन, इन 4 प्रकार के दान को 3 प्रकार के पात्र को देंगे। विज्ञान ज्ञान शुद्धम, वे ज्ञान के महिमा के अनुभव के साथ
दानम चत्वारि दिवावेन, माने 4 प्रकार के दान, 3 प्रकार के पात्र को देंगे, लेकिन बड़े भाव के साथ देंगे, अनुभव के साथ देंगे, पाप के साथ देंगे, महिमा के साथ देंगे, श्रद्धा के साथ देंगे। लेकिन दान 4, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अपार दान, ये है दान। नहीं ऐसा नहीं करियो, दान सही में 4 यही है, बस बाकी दान और दूसरे दान यही है। दान जी, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और आगे दान। दान 4 प्रकार, 4 संख्यों, धन बिजली अनहर नरभाव लाओ जी है दान की। ऐसे दान नहीं तो एक जगह पता पड़ा, कल से कोई ने करी पूछा, बाले बाले नहीं बचिया, तो बाने कही होता है जो कछु ठीक है, वासे पूछी काय जाए ऐसी काय ले आओ, तो बाने कही धर्म की बचिया के दांत नहीं गिने जाए, काय नहीं गिने जा। अब बोले बाने दान में दे, जब दान की परंपरा ही नहीं, लेकिन बाने कही होता है धर्म की बचिया के दांत नहीं गिने जाए। ये चीजें आपको नहीं है भगवान, जो भी गुरु लालची चेला वो मांगे पैसा वो ना दे, जो वो दान नहीं है, दान वो है भगवान भीतर से आनंदता के साथ अपने आप पात्र भावना होती है। ये भी अभी पात्र भावना है, अरे देने वाला देता है और लेने वाला पात्र भावना, तो ऐसी जो भावना है भगवान, ऐसी भावना भाव तो और दान से बचो चक्कर से। लेकिन ये दान 3 प्रकार के पात्र, और इनको जिस भाव से दोगे वो भाव तुम यहाँ मिलेगा। कृत का, कारित का, अनुमोदना, काय का, कृत का, कारित का, अनुमोदना का। अरे पात्र भावना नहीं कर रहा तो भैया परसंग आयन जो भी एक भाव देता है। केवल ये चीजें इसलिए बताते भगवान कि अब जिस भूमिका में बैठे, कहीं कोई बहुत बड़ा महान कार्य किया, उनने कोई किसी ने जाकर पूछा कि भैया तुमने सब काम दे दे, हमें क्या काम दे, तो मैंने कहा तुम तो राजा हो, तुम्हें क्या काम दे, तो बोले नहीं कछु हमें भी तो काम दो, तो बोले नहीं तुम तो आदरणीय हो, तो उनने कहा हम आदरणीय तो हैं लेकिन आयोग तो नहीं है, इसलिए कछु तो काम दो। तो बोले अब तुम्हें जो काम लगा बोल दे, तो बोली उनने एक काम लिया। क्या काम लिया कि सबने भोजन करे, जो अतिथि बुलाए थे सबे भोजन कराए, और वे जिनके पात्र थे वे उठा। तो बोले जो भी एक काम है तो बताओ। बोले जो काम तो तुम्हें दे ही नहीं सके। बोले नहीं, आदरणीय हैं लेकिन आयोग्यता नहीं है, हम भी तो वही घर के हैं। आया ना भगवान, तो ऐसी तटक भावना जागृत करो, परस्तु तो भी भाव है, तो वो उठा लो, कछु नहीं घटा। तनक नव जाओ, जैसे कहते ना, तनक नव जाओ, तनक कम खाओ, तनक कम खाओ। जब ये चीजें इसलिए बता रहे भगवान, जब व्यवहारिक जीवन में बड़े आनंद की धारा रहने चाहिए। तुम्हारा व्यवहारिक जीवन इतना पावन पवित्र हो भगवान, कम से कम लगे तो सही तुम हाँ हम उस जिन धर्म, जिन शासन, जिन मार्ग के पथिक है, और इतनी गहरी आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, इतनी गहरी अखंड आत्मस्वरूप की बात सुन रहे हैं, तो ऐसे महासागर की चर्चा सुनने के बाद आप इस भाव को भाव, और इसलिए ये भाव अगर तुम जरा भी चूके तो बहुत दूरी हो जाएगी। थोड़ी बहुत दूरी नहीं, बहुत दूरी हो जाएगी। एक कोई कार्यक्रम किया और बोले नहीं बेटा नहीं, पता पड़ा अगली साल चले गए, शरीर छूट गया। बोले आगे भी आगे